आइए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे शेर शाह सूरी अर्थात शेर खां। शेर खां या शेर शाह सूरी, इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी के बचपन नाम फरीद खां था। इसका जन्म 1472 में बैजबाड़ा के होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 में बैजबाड़ा के होशियारपुर में हुआ था। इसका शासन 1540 से 1545 तक रहा था और इसका पिता था हसन खां। इसका पिता था हसन खां। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और पिता का नाम हसन खां था। 1472 में इसका बैजबाड़ा के होशियारपुर नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था और इसका शासनकाल रहा था 1540 से और 1545 तक। 1545 में इसकी झुलस कर मृत्यु हो गई थी। यह सर्वप्रथम अफगान साम्राज्य के मोहम्मद शाह लोहानी के यहाँ नौकरी करता था। सर्वप्रथम अफगान साम्राज्य के मोहम्मद शाह लोहानी के यहाँ नौकरी करता था। मोहम्मद शाह लोहानी का उत्तराधिकारी हुआ बहार खां लोहानी। मोहम्मद शाह के यहाँ नौकरी करता था और मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी हुआ था बहार खां लोहानी। एक बार ये बहार खां लोहानी के साथ शिकार करने गया जंगल में, तो एक शेर इस पर झपटा तो इसने शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे। बहार खां लोहानी ने तब इसे शेर खां की उपाधि दी थी। तो शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी। बहार खां लोहानी ने शेर शाह सूरी या फरीद खां को अपने पुत्र जलाल खां लोहानी का संरक्षक नियुक्त किया। मोहम्मद शाह लोहानी के यहाँ कार्य करता था और इसका उत्तराधिकारी हुआ था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी के साथ ये जब शिकार करने गया था तो एक शेर झपटा था, तो शेर के इसने 2 टुकड़े कर दिए थे फरीद खां ने। तो फरीद खां को बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी। बहार खां लोहानी ने ही अपने पुत्र जलाल खां लोहानी का इसे संरक्षक नियुक्त किया। जलाल खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी होती है दादू बेगम। जलाल खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी होती है दादू बेगम। तो ये दादू बेगम से विवाह कर लेता है और अफगान साम्राज्य का शासक बन जाता है। अफगान साम्राज्य का शासक बनता है। तो अफगान साम्राज्य का शासक बनने के बाद 1529 में ये सर्वप्रथम बंगाल के शासक बंगाल का शासक होता नुसरत खां को पराजित करता है। बंगाल के शासक नुसरत खां को पराजित करता है और अपनी हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है। अपनी उपाधि हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है। अफगान साम्राज्य का शासक बनता है और 1529 में बंगाल के शासक नुसरत खां को पराजित कर ये अपनी हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है। 1530 में चुनार का शासक होता है। उसमें 1530 में चुनार का शासक होता है ताज खां। ताज खां की विधवा स्त्री होती है लाड मलिका। तो 1530 में चुनार पर आक्रमण करता है, चुनार से विजय प्राप्त करता है और उसकी विधवा स्त्री लाड खां से विवाह कर लेता है। तो 1534 में सूरजगंज का युद्ध लड़ता है। 1534 में सूरजगंज, ये बंगाल का सूरजगंज बंगाल में युद्ध लड़ता है। तो उसमें बंगाल का शासक होता है महमूद शाह। तो बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित करता है। फिर 1540 में ये हुमायूं के साथ इसका युद्ध होता है। 1539 में
1539 में हुमायूं के साथ चौसा का युद्ध लड़ता है। चौसा का युद्ध इसमें विजय प्राप्त करता है और 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के साथ लड़ता है और इसमें भी विजय प्राप्त करता है 1540 में। 1541 में बंगाल के नुसरत खां को पराजित करके बंगाल को अपने अधीन कर लेता है, तो बंगाल में इसका शासन होता है। लेकिन 1541 में बंगाल में इसके विरुद्ध एक विद्रोह हो जाता है। विद्रोह करने वाला व्यक्ति होता है खिज्र खां। विद्रोह करने वाला व्यक्ति होता है खिज्र खां। तो ये खिज्र खां को बंदी बना के जेल में डाल देता है। बंदी बनाकर जेल में डाल देता है। अब विद्रोह न हो इसलिए बंगाल को छोटे छोटे ज़िलों में बांट देता है और उन छोटे छोटे ज़िलों में सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां स्थापित कर देता है। उन सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को सिकदार कहा गया। तो बंगाल में छोटे छोटे ज़िलों को बांटा और बंगाल में छोटे छोटे ज़िलों में सैन्य व्यवस्था मजबूत रखने के लिए सैन्य की छोटी छोटी टुकड़ियां डाली। छोटी छोटी टुकड़ियां थी, उनका नाम रखा था सिकदार। तो छोटी छोटी सेना की टुकड़ियां सिकदार कहलाई थी और इन सेना की टुकड़ी का जो अधिकारी हुआ करता था वह हुआ करता था काजी। हाँ, सैन्य की छोटी छोटी टुकड़ियों का अधिकारी हुआ करता था काजी फजीलत। तो 1541 में शेरशाह सूरी के विरुद्ध बंगाल में विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह खिज्र खां ने किया था। इसने विद्रोह को दबाया और खिज्र खां को बंदी बना लिया। खिज्र खां को बंदी बनाने के बाद इसे जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद इसने बंगाल को छोटे छोटे ज़िलों में बांटा। उन छोटे छोटे ज़िलों में शासन व्यवस्था अच्छी करने के लिए प्रशासनिक सैन्य टुकड़ी रखी। उन सैन्य टुकड़ियों का नाम रखा था सिकदार। सैन्य टुकड़ियों का नाम रखा था सिकदार और इस सैन्य टुकड़ियों का या सिकदार का जो अधिकारी हुआ करता था उसका नाम रखा था काजी फजीलत। टुकड़ियों का अधिकारी रखा। शेरशाह सूरी ने भारत में सर्वप्रथम सूरी मार्ग का निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी ने भारत में सर्वप्रथम सूरी मार्ग का निर्माण कराया। सूरी मार्ग का निर्माण कराया इसे एक अंग्रेजी अधिकारी ने। सूरी मार्ग का निर्माण कराया था भारत में। इसे एक अंग्रेजी अधिकारी था ऑकलैंड ने सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड रखा। इसी को जीटी रोड कहा गया। ग्रांड ट्रंक रोड रखा, इसे जीटी रोड कहा गया। शेरशाह सूरी ने भारत में सर्वप्रथम चांदी का रुपया प्रारंभ किया। जब चांदी का रुपया बनाया तो वह सफ़ेद चमकीला बहुत सुंदर सा दिखाई दिया था। तो शेरशाह सूरी ने कहा, अरे वाह, ये तो सिक्का, जो ये सिक्का है ये तो बहुत रूपम है। रूपम का मतलब सुंदर, बहुत सुंदर लगता है। तो रूपम से इसका नाम रुपया पड़ गया। तो भारत में रुपया का प्रारंभ सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था, जो चांदी का था। और भारत में दाम का प्रारंभ भी सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था, जो तांबे का हुआ था। तो शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया और तांबे के दाम का प्रचलन किया। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम का प्रचलन किया। तो रुपया और दाम के वैल्यू का भी अनुपात था। 1 रुपया 64 दाम के बराबर हुआ करती थी। अर्थात चांदी के रुपया और तांबे के दाम का अनुपात 1:64 था। शेरशाह सूरी ने राजपूत साम्राज्यों को भी अपने अधीन लेने का प्रयास किया। तो इसने राजस्थान के 2 राजपूत साम्राज्यों को अपने अधीन लिया था। इसने लिया था मारवाड़ को और रणथंभौर को। रणथंभौर पर शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त कर वहाँ पर अपने पुत्र को गवर्नर बनाया था। रणथंभौर पर शेरशाह सूरी ने अपना पुत्र आदिल खां, रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर शेरशाह सूरी ने अपने पुत्र आदिल खां को वहाँ का गवर्नर बनाया। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर भी आक्रमण किया। अच्छा, मारवाड़ और राजस्थानी क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ नहीं थे। तो जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था उसमें शेरशाह सूरी का बहुत धन का व्यय हुआ था और इसकी काफ़ी सेना मारी भी गई थी। जबकि मारवाड़ क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ नहीं था, उस पर विजय प्राप्त करके शेरशाह सूरी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वहाँ केवल बाजरा पैदा होता था। तो शेरशाह सूरी ने मारवाड़ विजय पर एक उक्ति बोली थी कि मैं
मैंने मुट्ठी भर बाजरा भर के लिए भारत के पूरे साम्राज्य को लगभग खो दिया था, क्योंकि वहाँ केवल बाजरा पैदा होता था। तो शेरशाह सूरी ने मारवाड़ विजय पर एक उक्ति बोली थी कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत के पूरे साम्राज्य को लगभग खो दिया था। ये शेरशाह सूरी की उक्ति थी। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा था? शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र, पहले पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर इसने रख दिया था पटना। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा। और शेरशाह सूरी ने 1545 में दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। उस मस्जिद का नाम था किला ए कुहने। उस मस्जिद का नाम था किला ए कुहने। एक इमारत का निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी ने एक इमारत का निर्माण कराया था और उसमें जिसका नाम था किला ए कुहने। किला ए कुहने का 1545 में निर्माण कराया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की अधीनता ग्वालियर के शासक, शेरशाह सूरी की अधीनता ग्वालियर के शासक थे पूरनमल। तो ग्वालियर के शासक पूरनमल ने भी शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। और ग्वालियर के शासक और मालवा के शासक थे कादिर शाह। मालवा के शासक थे कादिर शाह। तो शेरशाह सूरी की मालवा के शासक कादिर शाह ने अधीनता स्वीकार करी थी और ग्वालियर के शासक पूरनमल ने भी अधीनता स्वीकार करी थी। शेरशाह सूरी 1545 में शेरशाह सूरी ने 1545 में उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र कालिंजर अभियान के दौरान, शेरशाह सूरी 1545 में कालिंजर अभियान पर था। कालिंजर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया, यूपी जीके या यूपी की जो पुलिस या यूपी की जो भी परीक्षा होती है उनमें सभी में पूछा जाता है कालिंजर का किला किस जिले में है? तो कालिंजर का किला बांदा जिले में था। शेरशाह सूरी कालिंजर के किले को जीतने के लिए इसने कालिंजर अभियान चलाया था। काफ़ी दिनों तक घेरे रहा था। घेरे रहने के बाद इसने कालिंजर किले पर उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र अर्थात तोप, इसने कालिंजर किले पर उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चलाई। तो यहाँ से दीवार से टकराकर एक गोला इसके ऊपर ही आ गया था। तो इसके पास बारूद रखा हुआ था, तो गोला इसके पास आके फट गया, तो उस बारूद में आग लग गई थी। उस बारूद में आग लगने से शेरशाह सूरी झुलस गया था और शेरशाह सूरी की झुलस कर मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली की रायसीना नामक पहाड़ी पर एक किला था, रायसीना किला। तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली की रायसीना नामक पहाड़ी पर रायसीना किले पर रात में आक्रमण किया था और उसे विजय प्राप्त करी थी। तो इतिहासकारों ने रायसीना किले को काला धब्बा की संज्ञा दी। रायसीना किले को काला धब्बा की संज्ञा दी क्योंकि ये रात में जीता था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी को बिहार के सासाराम में दफनाया गया। अतः शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार सासाराम में है। शेरशाह सूरी को भारत के पश्चिमी और उत्तरी सिरे पर भय रहता था, क्योंकि पश्चिमी और उत्तरी सिरे पर उसमें गोखरों का शासन था। गोखरों का शासन था। ये गोखर जो थे ये हमेशा हुमायूं के पक्ष में रहते थे। तो शेरशाह सूरी को उत्तरी पश्चिमी सिरे पर गोखरों से भय रहता था। तो गोखरों से इसने बचने के लिए एक उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रोहितासगढ़ का किला का निर्माण किया था। शेरशाह सूरी ने रोहितासगढ़ का किले का निर्माण किया। रोहितासगढ़ के किले का निर्माण किया था। शेरशाह सूरी के कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने जब कालिंजर अभियान पर था उस समय कालिंजर का शासक राजा कीरत सिंह था। कालिंजर का शासक राजा कीरत सिंह था।